जर्जर स्कूल भवन, बदहाल स्कूलों की हालत और कचरे के बीच में या गंदगी के बीच में बैठकर पढ़ने की मजबूरी। जब इस तरह की तस्वीरें लगातार राजस्थान में सामने आई तो राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा फरमान जारी कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति बिना प्रिंसिपल की अनुमति के स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, साथ ही मीडिया भी वीडियोग्राफी नहीं कर पाएगी। इसके बाद अब आप देखिएगा यहाँ पर ये तमाम सुविधा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसमें यहाँ पर एक सूचना, आवश्यक सूचना जा लिख दी गई है। प्रवेश से पूर्व अनुमति जरूरी होगी, विजिटिंग रजिस्टर में प्रवेश करिएगा, प्रतिबंधित क्षेत्रों पर रोक है, डेटा व्यक्तिगत सुरक्षा है, निजता भंग की जा सकती है, वीडियोग्राफी पूर्णतः वर्जित है। ये देखिए आप ये लाइन पढ़िएगा खास तौर पर। और यहाँ पर एक वैधानिक चेतावनी और आदेश, बिना अनुमति विद्यालय में पूर्ण प्रवेश वर्जित है। नियम 1, आगंतुक रजिस्टर में प्रवेश करना अनिवार्य है, वीडियो फोटोग्राफी लाइव स्ट्रिपिंग करना सख्त मना। तो यह है राजस्थान स्कूल के लिए आया एक सख्त और नया नियम, यानी कि स्कूल के अंदर कुछ भी चल रहा हो, कितनी भी अनियमितताएं हो, कितनी भी गड़बड़ी हो, ना तो अभिभावक अंदर जा सकते हैं ना कोई और। भाई साहब, स्कूलों में अब तक आपने देखा होगा कि बच्चे कचरे में बैठते थे, जर्जर भवन था, आप पेरेंट्स सब लोग चिंतित थे। अब तो मना कर दिया गया सरकार ने कि अंदर ही नहीं जाना। कैसे देख रहे हैं, क्या सही है ये गलत है। ये सिर्फ तानाशाही की सीमाएं लांघ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी बिल्डिंग सही है, सही ढंग से बैठ रहे हैं, टीचर है या नहीं? देखिए, परंपरा ये रही है कि पेरेंट्स और टीचर्स सब मिलकर, जहाँ भी जिस सोसाइटी में स्कूलें होती हैं उसमें एक अपनी कमेटी होती है जिसमें पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चों के गार्जियन पेरेंट्स सब होते हैं। वो कमेटी निर्धारित करती है क्या व्यवस्थाएं क्या नहीं, उसमें आमजन सोसाइटी और ग्रामीण जन सब सहयोग करते हैं। लेकिन ये तो जो आदेश निकाला है, ये आदेश सही नहीं है, सभ्य समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। आपको भी लग रहा है सही नहीं है ये? मेरे को भी लग रहा है एकदम गलत है ये। तो अब चिंता तो बढ़ गई होगी अपने बच्चों की सुरक्षा वो तो बढ़ गई। मैं SDMC का खुद मेंबर हूँ, मेरी गांधी वो स्कूल है उसका, तो उसमें हम भी ये आवाज़ उठाएंगे सरकार के खिलाफ। तो आप इसको वापस लेने की मांग करेंगे कि जो हकीकत है वो तो नजर आनी चाहिए ना? लेने की मांग करेंगे और हम संगठित होके और इसका काफी सड़कों पे विरोध करेंगे, गांव लेवल पे विरोध करेंगे, अभी चुनाव आ रहे हैं उनमें इनका विरोध करेंगे सबका। एक चीज और बता दीजिएगा, आपके भी बच्चे होंगे, स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कोई चिंता हुई है सर आपको और ज्यादा बच्चों की सेफ्टी को लेकर? चिंता तो होती जा रही है दिन प्रतिदिन। हम खुद बेचैन रहते हैं कि देश का होगा क्या। हम इतने परेशानी में झेल रहे हैं कि देश एक तो चल रहा था विकास की ओर और सिर्फ नारे लगाए जा रहे हैं, विकसित देश कर रहे हैं। विकसित देश का कहीं कुछ है ही नहीं, जो था वो और हमारे से छीना जा रहा है। ये देखिए पेरेंट्स हैं, यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आने के बाद अपनी चिंता से ये अवगत करा रहे हैं कि अब कैसा पता लगेगा इनके बच्चे किस माहौल में पढ़ रहे हैं, अंदर टीचर है या नहीं, स्कूल की भवन कक्षा सब अच्छे हैं या नहीं। और ये जो वैधानिक चेतावनी का आदेश है इसलिए सबसे बड़ा कहा जा रहा है क्योंकि इसके तहत पॉक्सो और न जाने किस किस धाराओं के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा यदि आपने इस स्कूल के मुख्य द्वार को बिना प्रिंसिपल की अनुमति के लांघने की कोशिश की, अंदर जाने की कोशिश की है। भाई जी, ताला लगा दिया? अब ताला लगा दिया? भाई मेरे को तो बोल के गए, मैडम बोल के गई है ना, इसलिए किसी को नहीं आने देने के लिए बोल के गई है? हाँ? किसी कोई भी नहीं आ सकता अब अंदर? आप ऐसा करो और किसी को पूछ लेना, अभी आ जाते कोई, उनसे पूछ लेना। मेरे को तो भाई ड्यूटी करनी है मेरी। तो इनको तो ये देखो कह रहे हैं ड्यूटी करनी है, स्कूल के गेट के बाहर ताला लगा दिया है, यानी कोई नहीं आ सकता। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने अलवर के अंदर जाकर एक स्कूल की दुर्दशा दिखाई थी, मूक बधिर बच्चों ने जिस तरह से हिम्मत जुटाकर अपने स्कूल की अनियमितताएं, अव्यवस्था को बताया था, शायद सरकार में बैठे अधिकारी उसी से घबरा गए हैं और उसी तरह का यह आदेश और फरमान यहाँ पर इन्होंने चस्पा कर दिया है। फिलहाल तो देखना होगा कि अब स्कूलों की अव्यवस्था को लेकर सरकार कितनी गंभीरता दिखाएगी, क्योंकि कई स्कूल के भवन जर्जर हैं, ठीक तो कराना पड़ेगा, लेकिन जब सरकार को पता लगेगा तभी तो वह ठीक करा पाएगी। ये बड़ा सवाल है कि अब सरकार को बताएगा कौन कि इस स्कूल में टीचर नहीं है, इस स्कूल में जर्जर भवन है, इस स्कूल में गंदगी है, ये सब बताएगा कौन? और यही सबसे बड़ा सवाल भी है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।